नमस्ते। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली के लेक्चर्स भी पढ़ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे नोट्स में। कल वैद्युत विभव के विषय में जितने डेरिवेशंस थे लगभग हमने किए। आज जो डेरिवेशंस होने जा रहा है उसको करना है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर परस्पर लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तात्पर्य है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको कार्य की आवश्यकता है और उस कार्य की आवश्यकता है जब आवेशों को हम अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर निकाय की रचना करने में करते हैं। तो इसकी गणना करनी है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पाने के लिए हमको कार्य की आवश्यकता है। इसके लिए माना एक निकाय AB दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, प्लस Q1 और प्लस Q2, जो A और B बिंदुओं पर स्थित हैं और एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अर्थात कार्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें मान के चलते हैं कि यह आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। अनंत से इस आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो जो कार्य होगा वही हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए कैसे निकालें। आवेश प्लस Q1 के कारण, आवेश प्लस Q1 के कारण वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q1 बटे R। अब ये मान के जब चलते हैं कि आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर नहीं है, अनंत पर है, तो इसे अनंत से बिंदु B तक लाने में अर्थात निकाय तक लाने में या वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा W बराबर V गुणे Q2, W बराबर V गुणे Q2। V की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 बटे R और गुणे में है Q2। तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R। तो ये कार्य की गणना हमने किया कहाँ से, अनंत से ला करके प्लस Q2 को बिंदु B पर ना मान करके इसको माने थे हम ये अनंत पर है और इसके लिए कार्य की गणना किया तो कार्य हमारा आया W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R जूल। तो पहला सूत्र तो आपका यही फाइंड हो गया। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R। वायु अथवा निर्वात के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1, इसलिए U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R जूल। दूसरा सूत्र आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए ये आ जाता है। गणना करने के लिए जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक सूत्र और निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9.0 गुणे 10⁻⁹ यूनिट। इसलिए U इक्वल टू 9.0 10⁻⁹ Q1
Q2/R जूल। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए 3 सूत्र फाइंड होते हैं। पहला सूत्र है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। दूसरा है 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। और तीसरा जो आंकिक प्रश्नों के लिए ही विशेष है U = 9.0 10⁻⁹ Q1 Q2/R जूल। देखिए एक चीज़ पूरे यूनिट्स में जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जैसे ही शुरुआत हुई है कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से ही के का आना शुरू हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान से सुनिएगा। के का आना शुरू है, लगभग आपके 90% जितने डेरिवेशंस होते हैं सभी जगह एक के आ जाता है। के को बहुत अच्छे से जानना कि के है क्या चीज़, ये 1 लाइनर क्वेश्चन अलग से बता रहे हैं। ये के को कहा जाता है परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक की परिभाषा भी बोर्ड परीक्षाओं में मोस्टली 1 नंबर की पूछी जाती है। अभी 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, धातुओं के लिए परावैद्युतांक के की वैल्यू क्या होती है, इसकी डिफिनीशंस भी पूछी जाती है। इस डिफिनीशंस को ज़रा, हालांकि पहले सब हो चुका है, लेकिन इस डिफिनीशंस को फिर हम बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बड़े आराम से परिभाषा भी निकलती है। पीछे पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। कई बार हमने बताया कि ये लड़के कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। एप्सिलॉन अलग है आपका और एप्सिलॉन नॉट अलग है। एप्सिलॉन नॉट है वायु अथवा निर्वात में वैद्युतशीलता, जबकि केवल एप्सिलॉन है परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कभी गलती ना हो। एप्सिलॉन आपका अलग है और एप्सिलॉन नॉट अलग है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन का मतलब है परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन। मैं यहाँ से अलग से डिफिनीशंस आपको एक बार के लिए याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हर डेरिवेशंस में हर दिन आप के सुनते हैं और बड़े आराम से लिख देते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू। तो के क्या है फंडामेंटल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से हमेशा दिमाग में 100% बसा के रखें कि के क्या चीज़ है। एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू एप्सिलॉन या के इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप डिफिनेशंस चाहे निकाल लीजिए। यूनिट कुछ होगी नहीं, डायमेंशन कुछ होगी नहीं, क्योंकि समान भौतिक राशियों का अनुपात है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक के कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस भ्रम को भी हमेशा दूर रखिएगा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट एक ही चीज़ है। कई बार लड़के ये समझ लेते हैं ये प्रिंट होने में नॉट छूट गया है, बात दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है, जो नहीं पढ़े होते हैं ठीक से उनको ऐसा लगता है। अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो एप्सिलॉन अलग है, एप्सिलॉन नॉट अलग है। एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, माध्यम अगर वायु अथवा निर्वात होता है, और ये वैद्युतशीलता तब है जब माध्यम कोई परावैद्युत पदार्थ होता है। यहाँ से के की डिफिनेशंस बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, दोनों का रेशियो है, दोनों का अनुपात है, दोनों की निष्पत्ति है, यूनिट और डायमेंशंस कुछ होगी नहीं। तो ये था स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर निकाय की रचना करने में किया जाता है। दूसरा डेरिवेशन, दूसरा सूत्र फाइंड करेंगे, ये है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैंने पिछले भी क्लासों में आपको बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव पर ही हमको सब काम करना है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ही आधारित सारे डेरिवेशंस होते हैं। जैसे मैंने के विषय में बताया कि के आप बहुत अच्छे से
रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में 100% हमेशा बना रहे कि एक्चुअली के क्या है, के की यूनिट या डायमेंशंस कुछ होती नहीं है, के की डिफिनेशंस क्या है, किन चीज़ों का ये संबंध है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हमेशा दिमाग में बनाए रखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, या उसी में फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कई बार बताया भी है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी कहा जाता है। ये नई कोई चीज़ नहीं है, हर दिन बताते हैं और हर दिन सब कुछ इससे करते हैं। अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। वैद्युत द्विध्रुव है तो जाहिर है ये दो आवेशों बराबर परंतु विपरीत चिन्ह -q और +q से मिलकर बना। इसकी स्थितिज ऊर्जा हमको फाइंड करनी है, इसके लिए सूत्र फाइंड करना है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए अनंत से, कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट से, अनंत से। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि डेरिवेशंस बहुत, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम है, समझने वाली फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, यहाँ वैद्युत, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। कहाँ लेके आएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये AB क्या है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव। कहाँ था ये, अनंत में। लाना कहाँ है हमको, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ध्यान से सुनिए और समझिए, इसी जगह आपकी पूरी फिजिक्स निहित होती है। जब अनंत से हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो ये जो आवेश है, इस आवेश की तुलना में बीच की दूरी है 2L। ये जो आपका आवेश है -q, इस आवेश की तुलना में इसको 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में इस आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। अतः अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में जो किया गया कार्य होगा, कार्य इक्वल टू W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, W इक्वल टू F गुणे 2L। चूंकि पीछे पढ़ चुके हैं E इक्वल टू F बटे Q, E इक्वल टू F बटे Q, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा Q गुणे E। इसलिए W इक्वल टू, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र के भीतर आए हैं इसलिए कार्य आपको करना नहीं बल्कि प्राप्त होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। तो F इक्वल टू W इक्वल टू, यहाँ से F की जगह हमने -QE रखा और ये दूरी है बीच की 2L, इसको लिख सकते हैं Q गुणे 2L और ये है E। Q गुणे 2L मैंने फिर भी अभी शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये दो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बसी होनी चाहिए। किसी भी समय अगर आप कहा जाए तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बड़े आसानी से बता सकें। तो W इक्वल टू हो गया आपका -PE, W इक्वल टू -PE। ये जो कार्य होता है यही वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू -PE, ये पहला सूत्र फाइंड होता है। और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है।
इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। कितने कोण से घुमा दिया जाए? थीटा कोण से घुमा दें तो किया गया कार्य होगा W = PE और 1 - cos थीटा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है अर्थात U थीटा = इसको जो पहले सूत्र निकालने हैं U0 से कर सकते हैं प्रदर्शित। तो U0 + W, U0 है -PE और प्लस ये है W की वैल्यू PE 1 - cos थीटा। तो ये आया -PE + PE -PE cos थीटा। PE और PE निकल जाएगा तो ये बचेगा -PE cos थीटा। तो यहाँ से U थीटा आपका आया U थीटा = -PE cos थीटा। U थीटा = -PE cos थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक सूत्र है। आपका ध्यान दीजिएगा, ये फंडामेंटल फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। U थीटा = -PE cos थीटा। और इससे आप इसकी कई स्थितियां संभव हैं, ये तो आप खुद सब कर सकते हैं। ये आपका व्यापक सूत्र है। अब इसमें यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है तो थीटा = 0 लिख लीजिए। तो U0 = आ जाएगा -PE cos 0 अर्थात -PE। ये स्थायी संतुलन की स्थिति होती है U0। और यदि क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा = हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए U90 -PE cos 90 और ये हो जाएगा 0 U90 में। फिर तीसरी कंडीशन है यदि क्षेत्र के विपरीत दिशा में है तो थीटा रख दीजिए 180 डिग्री। इसलिए U 180 -PE और ये हो जाएगा, यहाँ से -1 रखेंगे तो +PE 180 डिग्री। तो व्यापक सूत्र से ये 3 स्थितियां हैं। व्यापक सूत्र आया U थीटा = -PE cos थीटा और इससे 3 स्थितियां आप निकाल लेते हैं। इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक सूत्र आया U थीटा = -PE cos थीटा और इसकी 3 स्थितियां थीं। एक क्षेत्र के समांतर था, एक क्षेत्र के लंबवत था और क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये डेरिवेशंस हमने आज आपको बताए हुए हैं और इन डेरिवेशंस की हम कॉपी भी भेज देंगे। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ही आप वीडियो देखते हैं सुनते हैं, आप सभी लोगों के लिए वैसे ही ये हमको कैसे पता चले कि आपने देखा या नहीं देखा। रिप्लाई बॉक्स में जा कर के आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। निडर होकर के कोई चीज़ नहीं अगर समझ में आ रही है तो आप उसको पर्सनल नंबर हमारे फ़ोन करके किसी भी समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बेहिचक, बिना डर के, आपको कुछ भी नहीं समझ में, जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछिए, ठीक है। पूरी समस्या का समाधान होगा। मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।